आई लव स्कूल। तुम्हारा तो पता नहीं बट बचपन से ही मैं उन बच्चों में था जिन्हें स्कूल जाना बहुत पसंद था। बिकॉज बचपन में मैं काफी एक्सट्रोवर्टेड हुआ करता था। अनोइंग इज द राइट वर्ड। और इतना आउट गोइंग होने के कारण मेरे काफी ज्यादा फ्रेंड्स थे मेरे रोल स्कूल में। ओवरऑल आई वॉज लिविंग माई स्कूल लाइफ टू द फुलेस्ट। बट इन 2015 मुझे अपना पुराना स्कूल छोड़ना पड़ता है फॉर सम रीजन, और मैं एक नया स्कूल ज्वाइन करता हूँ। और इस स्कूल में काफी सारे बच्चे थे that I never seen before, because ये स्कूल मेरे पुराने स्कूल से बहुत बड़ा था। बट बिकॉज ऑफ माई आउट गोइंग पर्सनैलिटी मैंने यहाँ पे दोस्त बहुत इजिली बना लिए। सो वन डे मेरे इन नए दोस्तों ने एक प्लान बनाया कि हम सब स्कूल जल्दी आते हैं स्कूल में झूला झूलने के लिए। और मैं शांति से बैठ के उन सब की बातें सुन रहा था, बिकॉज मुझे तो पता भी नहीं था कि हमारे स्कूल में झूला भी है। बिकॉज सारे झूले स्कूल के बैक साइड में थे, बट मेरे फ्रेंड्स स्कूल में बहुत पहले से पढ़ रहे थे तो उन्हें सब पता था। सो एज अ गुड जूनियर मैंने प्लान के लिए अप्रूव कर दिया। देन नेक्स्ट डे हम लोग आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं स्कूल शुरू होने से और स्कूल के बैक साइड पे चले जाते हैं। बट वहां पे जाके देखा तो पता चला कि वहां पे कोई झूले थे ही नहीं, बस कुछ बच्चे एक के ऊपर एक लदे हुए थे। सो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, ओए सारे झूले कहाँ पे हैं? और फिर उसके बाद उसने उस बच्चों के भीड़ में हाथ डाला और एक रॉड पकड़ ली और कहा, ये रहा झूला, आज तू भी बैठ जा। सो इट वॉज अ मैरी गो राउंड। और इतने सारे लोगों को देख के मैंने साफ मना कर दिया। सो सारे बच्चे खेल रहे थे, मीनवाइल मैं अपने दोस्त को जिंदगी और मौत के बीच में झूलता हुआ देख रहा था। देन सडनली सारे झूले खाली हो जाते हैं और प्लेग्राउंड में अलग से शांति हो जाती है। बट मैं इन सारी चीजों को इग्नोर मार के झूला झूलने जाने लगता हूँ। बट मेरा फ्रेंड पीछे से चिल्लाता है, ओए भाग चूतिए। देन सडनली टू पीपल स्टार्टेड चेसिंग मी और मैं बिना कुछ सोचे भागना शुरू करता हूँ। और मैं भागते भागते अपने फ्रेंड के पास आता हूँ और फिर हम दोनों साथ में भागना शुरू करते हैं। देन मैं देखता हूँ कि एक मोटा लड़का मेरे सामने भाग रहा होता है और वो इतना मोटा था कि वो पूरा रास्ता छेक के भाग रहा होता है। दैट्स वाई मैं उसे ओवरटेक नहीं कर पाता हूँ और पकड़ा जाता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले अगर तुम भी मेरी तरह एक एनिमेटर हो या बनना चाहते हो या अपनी एनिमेशन जर्नी शुरू करने के लिए ढूंढ रहे हो एक बढ़िया सा पेन टैबलेट जो कि तुम्हारे बजट में भी आ जाए, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा XP Pendeco 01V2। वेट, तुम लोग ये मत सोचने लगना कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी वीडियो मैंने इसी पेन टैबलेट की हेल्प से बनाई है। ये इजी टू कैरी होने के साथ साथ काफी कमाल का भी है। तो इसमें तुम्हें देखने को मिलते हैं 8 कस्टमाइजेबल शॉर्टकट बटन्स जो तुम्हें एनिमेशन या ड्राइंग करते टाइम काफी हेल्प करने वाले हैं। और तो और ये काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से भी बना हुआ है, जिससे अगर ये तुम्हारे हाथ से गिर भी जाता है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आगे बात करें तो इसमें तुम्हें देखने को मिलता है एक कमाल का स्टाइलस जिसमें भी कस्टमाइजेबल बटन्स है। मतलब तुम्हें एनिमेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर तुम्हें इसे खरीदना है तो तुम लोग मेरा कोड यूज कर सकते हो जो कि है AYUSXP। इसमें तुम्हें मिलेगा 5% ऑफ। तो देर किस बात की, जाओ और अपनी एनिमेशन जर्नी स्टार्ट करो। बट मेरा फ्रेंड बच के भाग जाता है। जाने दो दीदी, नाम मत लिखो, बुआ बुरा मान जाएंगी। और तेरा नाम क्या है? किरण। कैट से आजाद कर दिया जाता है। और बैक देन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरा नाम क्यों लिखा जा रहा है। देन मैं बैग क्लासरूम में रख के असेंबली हॉल जाता हूँ, बिकॉज असेंबली हॉल में प्रेयर चल रही थी और हम सबको पता ही नहीं था। और मैं फिर उसके बाद जाके असेंबली हॉल में लाइन में लग जाता हूँ और प्रेयर स्टार्ट होती है। भारत में जो देशद्रोही है उनकी कुछ टाइम के बाद प्रेयर खत्म होती है और कुछ बच्चों को ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, मुझे नहीं पता किस लिए। और ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में एक और नाम अनाउंस होता है। इन केस यू आर वंडरिंग कि केवल मेरा नाम क्यों लिया गया है, सो उस मोटे की सो कॉल्ड बुआ मेरी प्रिंसिपल थी। या इससे आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नाउ मेरा स्टेज पे जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट वो लड़कियां जिन्होंने मेरा नाम लिखा था वो मुझे फोर्सफुली स्टेज पे ले जाती हैं और मुझे स्टेज के पास पहुंचते ही पता लग जाता है कि मुझे स्टेज पे क्यों बुलाया जा रहा है। सो बेसिकली प्रिंसिपल मुझे इंसल्ट कर रही थी स्कूल में आके झूला झूलने के लिए, और उनका रीजनिंग ये था कि वो झूला बच्चों के लिए बना है। और उस टाइम पे मैं क्लास 4th में था। या अब 12 पास होने के बाद मुझे काफी बुढ़ा फील हो रहा है। और वो पूरे स्कूल के सामने मेरे ऊपर चिल्ला रही थी लाइक आई डिड समथिंग रॉन्ग। और फिर उसने मुझे मुर्गा बनने के लिए कहा इन फ्रंट ऑफ एंटायर स्कूल। जिन्हें पता नहीं मुर्गा कैसे बनते हैं, हियर द पिक्चर। और मेरा मन मुर्गा बनने का बिल्कुल नहीं था, बट प्रिंसिपल ने मुझे बहुत ज्यादा फोर्स किया और उस टाइम पे मेरी हालत रोने वाली थी। सो मैं मुर्गा बना हुआ था। मीनवाइल पूरी स्कूल मुझ पे हंस रही थी। फ्रॉम दैट डे ऑन दैट स्टेज स्कूल बिकम फ्रॉम द प्लेस आई ऑलवेज लाइक टू गो to the place I never wanna see again.